जोहार जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत में। दोस्तों, 2 मार्च 1946 वह दिन था जब तोपकरा गोली कांड हुआ था, और उसकी पृष्ठभूमि यह थी कि आदिवासी समुदाय का एक बड़ा चेहरा, बड़ा नेता जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा पहुंचना चाहते थे और खुट्टी से चुनावी अखाड़े में थे। लेकिन कांग्रेस की ओर से अपने प्रत्याशी का ऐलान किया गया था, और तोपकरा जो बाजार है, वहां आदिवासी महासभा के लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाई और कांग्रेस प्रत्याशी को प्रतिकार किया। उनकी इच्छा थी, उनकी महत्वाकांक्षा थी कि जयपाल सिंह मुंडा लोकसभा पहुंचे, संविधान सभा पहुंचे। और इस संघर्ष में करीबन 1 दर्जन आदिवासियों को लाठियों से पीटा गया, बर्बरता की गई, पत्थरों से कूचा गया, उनकी मौत हुई। तब भी एक वर्चस्ववादी सोच का वह नतीजा था। लेकिन उसी की बरखी पर करीबन 75-76 वर्षों के बाद 2 मार्च 1925 को भाजपा के 6 से 7 बार विधायक रहे सीपी सिंह जी ने इस अगुआ सरकार को मलेच्छों की सरकार बताया है। और इसके बाद यह सवाल खड़ा होने लगा कि क्या 75 वर्षों के बाद भी आदिवासी समाज आज भी वर्चस्ववादी राजनीति का शिकार है। जिस वर्चस्ववादी राजनीति का शिकार वह कभी कांग्रेस के हाथों हुआ करता था, 75 वर्षों बाद आज वह भाजपा के हाथों उत्पीड़ित हो रहा है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या सियासी शिकस्त खाने के बाद भाजपा की यह जो सोच है वह मनुवादी सोच है? क्या वह आज भी दलितों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को मलेच्छ मानती है? मलेच्छ क्या है? माना जाता है कि जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था के हिस्सा नहीं है वे सारे मलेच्छ। और मलेच्छों के बारे में हमेशा नकारात्मक टिप्पणियां की गई, उन्हें हेय दृष्टि से देखा गया है। मलेच्छ समाज का सबसे गया गुजरा तबका। हालांकि एक सच यह भी है कि दावा किया जाता है कि तुलसीदास जी ने अपने रामायण की रचना, रामचरितमानस की रचना किसी मस्जिद में बैठकर की थी। इस दावे में कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो इतिहासकार तय करेंगे। लेकिन इसके कहने का आशय मेरा यह है कि सदियों से यह समुदाय जो रहा है, हिंदुस्तान की संस्कृति जो रही है, मेल जुल की संस्कृति रही है, गंगा जमुना संस्कृति की संस्कृति रही है। सारे समुदाय, सारी जातियां एक साथ उठती बैठती रही हैं, उनके बीच में विमर्श होता रहा है, मतभेद भी होते रहे हैं। लेकिन जब इस समय सीपी सिंह इस अगुआ सरकार को आदिवासी मूलवासी जनाकांक्षाओं पर सवार होकर सामने आई है, उसे मलेच्छ कह रही है, तो इसके मायने क्या है? इस वक्त हमारे साथ हैं बाप पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा जी। हम प्रेम साही मुंडा जी से ही समझने की कोशिश करेंगे कि सीपी सिंह की जो यह टिप्पणी है वह कितनी जायज है, और खासकर तब जब वह राजनीति के अपने अंतिम पड़ाव पर हैं और एक लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं। बहुत बहुत जोहार आपका। हाँ, जोहार जोहार। और आपके क्या मंत्र है भाई? भारत मित्र के दर्शकों भी मेरी ओर से जोहार। सीपी सिंह के इस बयान को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, सीपी सिंह बहुत पुराने व्यक्ति हैं और हम समझते हैं कि अनेक बार विधायक भी रह चुके हैं, 6 या 7 बार। 6 या 7 बार। और हम लोग भी उसको अभिभावक मानते हैं, आप भी मानते हैं। लेकिन इस तरह की बातें करना कि कोई भी किसी को, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में रहने वाले व्यक्ति, एक विधायक रहने वाले व्यक्ति, कोई मलेच्छ कहे, कोई कुछ कहे, तो इसका हम निंदा करते हैं। और हमें लगता है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। किस बात का पूर्वाग्रह? पूर्वाग्रस्त बहुत सारे मामले रहते हैं। सत्ता पर नहीं है, जातीय पूर्वाग्रह है या सत्ता हाथ में जाने का उन्हें दर्द है? विभिन्न प्रकार के जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं।
सत्ता में नहीं रहने का भी हो सकता है कि एक आदिवासी वर्ग है या कोई गली कोचा में रहने वाले व्यक्ति को एक दर्शाया गया है। कहीं उनकी मन में जो बातें थी, विचारधारा जो था भारतीय जनता पार्टी का, वो उनके जुबान पर आया। तो मैं इसमें यही कहना चाहता हूं कि उनको इलाज की जरूरत है। सीपी सिंह को इलाज की जरूरत है, और मानसिक इलाज की या फिजिकल इलाज की? मानसिक इलाज की। क्योंकि देखिए, इस तरह की बातें को माफी मांगना चाहिए। आप किसी को भी नहीं बोल सकते। हम भी विरोधी हैं, हेमंत सोरेन का विरोध भी करते हैं, हाँ, लेकिन क्या कोई गाली तो नहीं देते हैं ना भाई? पॉलिटिकल गाली हो सकता है, लेकिन सरकार की कमियों पर हम हमला कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। पर जिस जनाकांक्षा पर सवार होकर सरकार आई है, और खासकर जब एक आदिवासी मूलवासी चेहरा उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस पूरी सरकार को मलेचिका देना क्या जायज ठहराया जाएगा? बिल्कुल जायज नहीं है। इसका हम लोग आदिवासी समाज के लोग, भारत आदिवासी पार्टी इसका निंदा करता है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इनकी मानसिकता जो है, ये शोषक वर्गों का है, शासक नहीं, शोषक, दमनकारी नीतियों का ये पराकाष्ठा है। तो अरे ये लोग मलेच की सरकार है, ये है, तो ये एक विधायक इस तरह का बोल रहा है, तो इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनके इलाज की आवश्यकता है, और उनको माफी भी मांगना चाहिए। इस तरह का शब्दों लोकतंत्र में हम लोग पसंद नहीं करते हैं, लोकतंत्र भी इजाजत नहीं देता है। यदि सीपी सिंह की ओर से माफी नहीं मांगी जाती है, अपनी बात को वापस नहीं लिया जाता है, तो आदिवासी समाज और खासकर बाप पार्टी का स्टैंड क्या होगा? यदि माफी नहीं मांगते हैं या कुछ उनको खेद व्यक्त नहीं करते हैं, तो हम लोग जाएंगे उनके पास गुलाब का फूल लेकर के, उनको सुबुद्धि दे देंगे, और गांधीवादी तरीके से, क्योंकि बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं हम लोग का। और इस तरह की बातें तो हम लोग क्या सीखेंगे? हम भी किसी को कल मलेज बोल दे कि भाजपा के सब नेता मलेज है, ऐसा हम बोल दे क्या? तो देखिए, इस सब शब्दों का कोई लोकतंत्र में नहीं रहता है, लोकतंत्र में इजाजत नहीं देता है। उनको सुबुद्धि दे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई बात हो, कोई सरकार के पास बात हो, चाहे किसी तरह, तो आप पार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करें, ये हमारा सलाह है। कल वे नवनियुक्त विधायकों को पार्लियामेंट्री तरीकों की या उसकी पढ़ाई हो रही थी, टीचर बने हुए, हाँ, टीचर बने हुए थे। अब आज एक दिन बाद ही वे बिल्कुल राजनीतिक रंग में चले आते हैं। खैर, मैं एक दूसरी बात कर रहा था, जैसा कि मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि 1946 2 मार्च, उसी दिन तोपकारा गोली कांड हुआ था, और जयपाल सिंह मुंडा उस समय संविधान सभा आदिवासी महासभा की ओर से प्रत्याशी थे। कांग्रेस को लग रहा था कि जो आदिवासी समाज पर मेरी पकड़ है, जयपाल सिंह मुंडा इसे कमजोर कर रहा है, और नतीजा हुआ तोपकारा गोली कांड। उस समय भी कांग्रेस की जो सोच थी, एक वर्चस्ववादी सोच थी, आदिवासी खिलाफ के समाज के खिलाफ में। आज जब 75-76 वर्षों के बाद, क्या आपको लगता है सोसाइटी बदला? क्या नहीं लगता कि आज भी आदिवासी समाज के प्रति, दलितों के प्रति, यहाँ के वंचितों के प्रति नजरिया वही है, हालांकि आज कटघरे में भाजपा है? देखिए, आज के दिन में जिस प्रकार से उसमें से राजनीतिक प्रतिद्वंदता शुरू से रहा है, और कांग्रेस पार्टी ही झारखंड पार्टी जो जयपाल सिंह मुंडा वाला है, उसको जो है समाप्त कर दिया, एन के प्रकरण समझाते हुए। और कहीं ना कहीं शुरू से शोषक वर्गों का रहा, यो कांग्रेस पार्टी भी इसमें माहिर है। आज देखते होंगे, कांग्रेस बीजेपी पार्टी कभी भी देखते हैं कि आदिवासी के मुद्दे पर तो बात करती है, लेकिन जहां पर नीतिगत फैसले हो, वो पीछे हट जाती है। और इसलिए जो 75 वर्ष से लेकर के आज आदिवासी समाज पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में या राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम कहना चाहते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और शैक्षणिक रूप से विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि इसलिए कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है कि ज्यादातर सत्ता में वही रहे। देखिए, आज तो ये भाषा भाजपा की ओर से निकल रही है ना। तो आज पहले कांग्रेस वर्सेस अदर होता था, और आज होता था कि भाजपा वर्सेस अदर हो रहा है। भाजपा को लगता है कि जो आदिवासी समाज कल तक मेरा वोटर था, अब आदिवासी समाज में वो जागरूकता आ गई है, और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ गया है, वो मेरे हाथ से निकल रहा है। बिल्कुल निकलेगा। तो क्या सीपी सिंह का दर्द यही है? हाँ, सीपी सिंह का क्या दर्द मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, ये तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा, ये मन में उबल रहा होगा कोई बातों को लेकर के। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब देश और राज्य की, जब राज्य स्तरीय पार्टी के विचारधाराओं की बात कहेंगे, तो हमें लगता है
कि एक नई विचारधारा के जो लोकल पार्टी जो होते हैं, मुक्ति मोर्चा हुआ, भारत आदिवासी पार्टी है, जो लोकल की बात करता है, आदिवासियों की बात करता है, तो ये डेवलप होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी, हम समझते हैं कि कभी भी उनकी सोच समाजवाद नहीं रहा है। समाजवाद सोच की बात करेंगे, लेकिन एक भी नीतिगत फैसले नहीं करेंगे। उदाहरण स्वरूप राज्य में जो अनेक मामले हैं, पेशा कानून, जमीन की लूट, स्थानीय नियोजन नीति और ट्राइबल सब प्लान और भाषा, संस्कृति, खेल और हम आदिवासियों का सरना धर्म कोड, आदिवासियों का धर्म कोड और समता जजमेंट, तो इस मसले पर जब अपनी पार्टी में क्यों निर्णय नहीं लेते हैं? कभी पार्टी की कार्य समिति का बैठकें होती है तो कभी निर्णय लेते हुए कहा है कि मैं जमीन लूट को लेकर के मैं अपनी सरकार से बात करूंगा? या बीजेपी को कभी देखे हैं कि जमीन लूट और आदिवासियों की समस्या को लेकर के हम एक कार्य समिति के प्रस्ताव पारित हुआ, इस सरकार को रखेंगे? नहीं रखता है। इसलिए नाम का देखिए, इसलिए आदिवासी समाज में हम ये कहना चाहते हैं, मूलवासी समाज से भी शोषित वर्गों से कहना चाहते हैं कि राजनीतिक होना बहुत जरूरी है। समाज को, नेता तो है ही, राजनीतिक समाज जब हो जाएगा तो डेमोक्रेसी समाज में राजनीति की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति की समझ होना चाहिए और कौन सी एजेंडा पर काम हो रहा है। और शायद भारत आदिवासी पार्टी की प्रासंगिकता भी यही है। भारत आदिवासी का मुख्य रूप से प्रासंगिकता यही है कि हम आदिवासी समाज के साथ साथ जो शोषित वर्ग के लोग हैं, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, वैसे लोग जो हमारे विचारधारा से चलते हो, उसको लेके चल रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। संगठन भी मजबूत हो रहा है। आने वाला समय में बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में हम क्रांतिकारी करने वाले हैं। और हमारा जो अभियान है, गांव में पहले समाज की बात करते थे, अब हम करेंगे सामाजिक और राजनीति, सोशियो पॉलिटिक्स के तर्ज पर जो है हम ट्रेनिंग देते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि झारखंड के लोग अभी भी राजनीतिक नहीं है। आप जाएंगे तो राजनीतिक चेतना का अभाव है। हरिया दारू दीजिए तो कन्वर्ट हो जाता रातों रात, पैसा दीजिए तो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसकी विचारधारा से कोई, तो इसके विचारधारा से लेस करना, चाहे बिरसावाद हो, चाहे लोहियावाद हो, चाहे लेनिनवाद हो, जो समाजवाद की ओर जो विचारधारा है, उसको हम लोग लेस करना चाहते हैं। एक जो चीज और नजर आ रही है सामने, वो है समृद्ध शिखर का विवाह। मैं पारसनाथ पहाड़ी की बात कर रहा हूँ। कहीं यहाँ भी वर्चस्ववादी राजनीति जो देश में चल रही है 75 वर्षों से, उसका शिकार आदिवासी समाज तो बन नहीं रहा है, पूरा शिकार बन रहा है। आज के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, धर्म कोड की जब हम बात करते हैं, आप पहाड़ी मंदिर देख लीजिए, आप पारसनाथ देख लीजिए, और आप देख लेंगे मुरर पहाड़, जो हमारा मदरा मुंडा का पहाड़ देख लेंगे, तो धार्मिक हस्तक्षेप हुआ है हमेशा। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे समाज के जो जितने समितियां हैं या माझी परगणित महाल है, चाहे वो सरना समिति हो, चाहे जन परिषद हो, चाहे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद हो, इसको धार्मिक रूप से एक होने की आवश्यकता है। क्यों कि जब हमारा वहां धर्म की बात करेंगे, जब जमीन हमारा है, जमीन पर आस्था बसती है, हमारा बोंगा का आस्था बसता है, सिंह बोंगा का आस्था बसता है, धर्मेश का आस्था बसता है। जब आंदोलन हुआ वहां पर, जब जैनियों के खिलाफ में हमारे आस्था है, तो देखते हैं मोदी देश के प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करते हैं। तो हम सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन जो आदिवासी मामले में जो काम करते हैं, उसको एक होने की आवश्यकता है। देखिए, धर्म कोड के मसले पर आवाज उठा रहे थे। आज धर्म कोड होता तो हमारी मान्यता होती आदिवासी धार्मिक न्यास बोर्ड का, उसके अंतर्गत हम पहाड़ को बचाते, हम बचाते पारसनाथ को। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं, जैसे भाजपा, कांग्रेस, ये कभी सब सोचती नहीं। मुक्ति मोर्चा का तो अकल ही नहीं है, इस बात में चिंतन न करती है, न बैठक करती है। और हम समझते हैं कि हम जब आदिवासियों के जो धार्मिक स्थल को जो बचाएंगे, तभी एक देश सही दिशा पर जाएगा। क्यों, इसे मैं कहना चाहता हूँ, कालखंड में जाएंगे, इतिहास की पृष्ठभूमि में जाएंगे। जब हम मोहनजोदड़ो में थे, हम आदिवासी लोग, तो घूमते घूमते यहाँ पर आए हैं। पहले सब आदिवासी थे, तो उनका भी वहां ओल्ड चिकी हमारा निकल रहा है। तो धर्म तो सबसे पहले, अब हिंदू धर्म बोलेंगे, मुस्लिम धर्म बोलेंगे, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? तो जितने भी धार्मिक दृष्टिकोण देखते हैं, सब आदिवासियों से ही निकल करके अन्य धर्मों में परिवर्तित किया गया है। आदिवासी ही मनुष्य को उत्पत्ति किया है, आदिवासी ही धान का उत्पत्ति किया है, आदिवासी ही सृष्टि का उत्पत्ति किया है। और हाल में हम लोग जो है, ये सरूल के नाम से हम पूजा करते हैं, तो हम केकड़े का जो पूजा करते हैं, ये सृष्टि का ही कैसे निकलता है, ये हमारा एक दर्शन है।
एक तो close और सबसे बड़ी चीज है राजनीतिक पार्टियों का, आदिवासी को कोई सोचता नहीं है आज के दिन में। पहले सोचते थे लोग, विद्वान लोग, आज आदिवासी को इस्तेमाल किया जा रहा है। धर्म के आधार पर जमीन छीनी जा रहा है, धर्म के आधार पर उनकी जमीन छीनने के बाद उसकी कोयला, लोहा, खनिज संपदा छीने जा रहे हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, यदि हमारा पार्श्वनाथ पहाड़ पर, तो हम लोग आंदोलन करेंगे ही, हम लोग रुकेंगे नहीं। उनके जो कौन शिखर, क्या नाम है उसका, चंद्रशेखर, वो बोल रहा है कि नोट इतना भर दो आदिवासियों को कि वो आंदोलन करे नहीं, पैसे से तोला जाता हम आदिवासियों का। अरे भाई, आदिवासी आज जिंदे जीवित है ना, तो पूरे दुनिया बची हुई है। आज पर्यावरण का कौन बचाता है बताइए? आज पढ़े लिखे लोग दुनिया में बड़े बैठक हो रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। आप आदिवासी को क्या पैकेज देते हैं? लेकिन वो पहाड़ पूजा करके, विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहार मना करके, सरूल कर्मा मना करके, जंगलों की पूजा, हमारा जंगल पानी को पूजा करते हुए हम धरती को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस पर दर्शन नहीं हो रहा है। इस राजनीतिक पार्टियों से अपील करना चाहते हैं कि जो बीजेपी कांग्रेस की इससे मंथन करे, ये राष्ट्र नहीं विश्वव्यापी मंथन होना चाहिए कि आदिवासी को खत्म ना करें, क्योंकि आदिवासी को समाप्त हो जाएगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगा। इसलिए पार्श्वनाथ पहाड़ की जहां तक बातें हैं, उस पर हम बचाने का काम करेंगे। और इस तरह का जो राजनीतिक रूप से हमें दबाने का प्रयास करता है, और कहीं ना कहीं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं दबे मन से भी कहना चाहता हूँ, न्यायपालिका भी कहीं कहीं हमारे पक्ष में कंजूसी करती है। तो हमें लगता है कि आदिवासियों को बचाने के लिए आर्थिक, सामाजिक और मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर जो है चिंतन करने की आवश्यकता है बचाने के लिए। और पार्श्वनाथ पहाड़ हम लोग निश्चित रूप से बचाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा जी, जिनकी साफ चेतावनी है कि सीपी सिंह माफी मांगे, या नहीं तो आदिवासी समाज फूल लेकर, गुलाब का फूल के साथ उनके पास जाएगा और उन्हें अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए मजबूर करेगा। इसके साथ ही जो ट्राइबल आइडेंटिटी है, ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल रिलीजन है, ट्राइबल ट्रेडिशन है, इसकी लड़ाई भी तेज होगी। और यह देश और यह सृष्टि तभी बच सकता है जब ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल ट्रेडिशन को प्रिजर्व किया जाए।